यह ब्लैक होल सीरीज़ का दूसरा पार्ट है और आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ब्लैक होल की संरचना यानी ब्लैक होल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्लैक होल कितने प्रकार का होता है और ब्लैक होल का इतिहास यानी ब्लैक होल की हिस्ट्री क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ब्लैक होल क्या होता है तो आप हमारी वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल की संरचना। ब्लैक होल के फिजिकल स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें होती हैं। पहला इसका एगोस्फीयर कहलाता है, दूसरा फोटोन स्फीयर कहलाता है, तीसरा इवेंट होराइजन कहलाता है और चौथा सिंगुलैरिटी कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एगोस्फीयर की बात करते हैं। एगोस्फीयर ब्लैक होल का सबसे बाहरी भाग होता है और ये ब्लैक होल के चारों ओर एक सर्कल के रूप में फैला हुआ समय क्षेत्र होता है। इसके संपर्क में आने वाली कोई भी वस्तु ब्लैक होल के आसपास घूमना शुरू कर देती है। अगर कोई वस्तु इसमें गिर जाती है तो उसको बाहर निकलने के लिए लाइट से भी ज़्यादा तेज स्पीड से इसकी विपरीत दिशा में घूमना शुरू करना होगा। ब्लैक होल की दूसरी सतह का नाम फोटोन स्फीयर होता है। यह शून्य मोटाई वाला एक सीमा क्षेत्र होता है और ये अपने आसपास आने वाली किसी भी वस्तु को अपना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन में धकेल देता है। हालांकि लाइट अगर इसके अंदर जाती है तो इसकी काफ़ी संभावना हो जाती है कि वह इससे बाहर आ जाए। घटना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन ब्लैक होल का वह भाग होता है जहां तक हम ब्लैक होल के अंदर जाने वाली किसी भी वस्तु या प्रकाश को देख सकते हैं। इसके आगे जाने पर हम उस वस्तु को या प्रकाश को देख नहीं सकते। यह अपने संपर्क में आने वाली किसी भी वस्तु को ब्लैक होल के केंद्र यानी सिंगुलैरिटी की तरफ धकेलना शुरू कर देता है, जहां से कोई भी वस्तु यहाँ तक कि लाइट भी आज तक बाहर नहीं आ पाई है। सिंगुलैरिटी यह ब्लैक होल का केंद्र होता है। इसके अंदर इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है जिसके कारण इवेंट होराइजन से आने वाली किसी भी वस्तु को यह अपने अंदर समा लेता है। इसके केंद्र में समय का यानी स्पेस टाइम का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। सिंगुलैरिटी वह एरिया है जहां से बहुत अधिक मात्रा में गामा रेस निकलती हैं और ये अपने रास्ते में आने वाली किसी भी वस्तु को नष्ट कर देती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। इनके द्रव्यमान यानी इनके मास के मेजरमेंट के आधार पर ब्लैक होल्स को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला मिनिएचर ब्लैक होल, दूसरा स्टेलर ब्लैक होल, तीसरा मीडिएटर ब्लैक होल और चौथा और सबसे बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो चलिए अब हम मिनिएचर ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। मिनिएचर ब्लैक होल ये ब्लैक होल सबसे छोटे ब्लैक होल्स होते हैं और इनका मास एक तारे से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इनका मास लगभग एक पर्वत के 4 से 5 गुने के बराबर ही हो सकता है। स्टेलर ब्लैक होल यह मिनिएचर ब्लैक होल से बड़ा ब्लैक होल होता है। इसका मास सूर्य के मास का 20 गुना हो सकता है और इसका आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है हमारे सूर्य की तुलना में। इंटरमीडिएट ब्लैक होल जब 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तब यह बनता है और इससे बनने पर कई लाख प्रकाश वर्ष दूर तक गुरुत्वीय तरंगे यानी ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं जो अपने आसपास या अपने संपर्क में आने वाली किसी भी चीज़ का नामो निशान मिटा देती हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल सभी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। यह सूर्य के द्रव्यमान का करोड़ों और अरबों गुना भी हो सकता है। इसका निर्माण 2 या 2 से ज़्यादा ब्लैक होल्स के आपस में टकराने पर होता है। ये अपने आसपास आने वाले गैस और ग्रहों जैसे पार्टिकल्स को निगलकर अपना आकार बड़ा करता जाता है। अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा ब्लैक होल OJ 287 में स्थित है और यह हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 18 अरब गुना है। तो चलिए अब हम ब्लैक होल्स की हिस्ट्री यानी इतिहास पर नज़र डालते हैं। आज हम ब्लैक होल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन आज से कुछ सालों पहले
यानी साल 1783 के पहले हम इस अंतरिक्ष के दानव से पूरी तरह से अनजान थे। साल 1783 में जॉन मिचेल ने सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में अपने विचार दिए। इनके इस विचार से प्रभावित होकर साल 1796 में लाप्लास ने ब्लैक होल के अस्तित्व में होने की बात को अपनी बुक में प्रकाशित किया, लेकिन इस समय लोगों ने इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दरअसल उस समय लोगों का मानना था कि लाइट पर ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और ब्लैक होल की थ्योरी यह कहती है कि ब्लैक होल अपने इवेंट होराइजन के पास आने वाली किसी भी वस्तु, फिर चाहे वह लाइट ही क्यों ना हो, सभी को अपने अंदर निगल लेता है। इसीलिए उस समय के लोग ब्लैक होल्स के अस्तित्व को नहीं मानते थे, लेकिन लोगों की यह अवधारणा तब टूट गई जब साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के जरिए यह प्रूफ कर दिया कि लाइट पर ग्रेविटी का असर पड़ता है। इसके कुछ महीनों बाद ही कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने एक बिंदु द्रव्यमान और एक गोल द्रव्यमान के सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध किया कि ब्लैक होल होता है, लेकिन अब भी यह सिर्फ एक अवधारणा ही थी। अब वैज्ञानिकों के सामने अगला प्रश्न यह था कि ब्लैक होल का अगर अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है, फिर आखिर ये इस ब्रह्मांड में आया कैसे? तब हमारे प्यारे देश भारत के एक साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने साल 1930 में तारों के द्रव्यमान की एक लिमिट दी, जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। इसी लिमिट के आधार पर बाद में यह तय हुआ कि मरने वाला तारा एक ब्लैक ड्वार्फ बनेगा या फिर एक ब्लैक होल बनेगा। लेकिन उस समय तक भी कई लोग ब्लैक होल को सिर्फ काल्पनिक ही मानते थे, इसे सिर्फ थ्योरी पर आधारित ही मानते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर ब्लैक होल हो। लेकिन लोगों का यह विचार तब बदल गया जब साल 1967 में खगोलविदों ने पहली बार एक पल्सर यानी एक न्यूट्रॉन तारे को खोज निकाला, जिसे लोग काल्पनिक मानते थे। इस डिस्कवरी के बाद लोग ब्लैक होल्स के अस्तित्व को मानने लगे, लेकिन हमारे पास अब भी यह पुख्ता सबूत नहीं था कि हाँ ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करता है। हम सिर्फ मैथमेटिक्स के इक्वेशन के आधार पर ही यह बता सकते थे कि हाँ ब्लैक होल होता है, लेकिन अभी तक इसे किसी ने नहीं देख पाया था। लेकिन वह दिन आ गया जब हमने पहली बार एक ब्लैक होल को देखा। 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा मिसायर 87 नामक सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई और हम इंसानों ने पहली बार एक सुपर मैसिव ब्लैक होल देखा था। और अब दुनिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति यह बिलीव करता है कि ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाकर देखिए। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि एक ब्लैक होल क्या होता है और यह कैसे बनता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है, और अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाते हो तो आपके साथ क्या होगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग पहले कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे।